आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एडी पॉलिटिकल क्लासेस। बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने भारत की विदेश नीति बुक एमए फाइनल की शुरू की हुई है पॉलिटिकल साइंस की, और उसमें हम बेटा सेक्शन 3 कर रहे हैं। और सेक्शन 3 में हम वीडियो 1 बना चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट डाला हुआ है। वो तो आपने चीन वाले क्वेश्चन में बेटा लिखना ही लिखना है, इंट्रोडक्शन पार्ट को। ठीक है बेटा। और इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे कि भारत और चीन सीमा विवाद, या नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे कि भारत और चीन के तनाव के क्या कारण रहे, वो सब हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अगर विवाद आ जाए या तनाव आ जाए तो इंट्रोडक्शन पार्ट को ऐड करके बेटा आपने ये पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 7-8 पेजेस में। देखिए क्या क्या विवाद रहे, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे याद रखने हैं, मैंने लिख दिए हैं आपको जो जो इजी लगते हैं, आप उनमें से वो नोट कर सकते हो। अगर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बेटा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें सब अच्छा अच्छा था, इतिहास अच्छा था, पंचशील समझौते अच्छे थे। अब स्टार्ट होते हैं विवाद। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1954 से, जब चीनी सेनाओं ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार जमाना शुरू किया। 1954 बड़ा होती पर अधिकार किया। 1955 में उत्तर प्रदेश के दमजान पर अधिकार कर लिया। 1956 में हिमाचल प्रदेश के शिपरे दर्रे पर अधिकार किया। और 1958 में चीनियों ने क्या किया? लद्दाख के खुरनाक नामक किले पर भी हस्ताक्षर कर दिए, मीन्स इस पर भी अपना अधिकार जमा लिया। 1958 में अक्साई चीन, जो नाम सुना होगा आपने न्यूज़ में, के पठार में एक सड़क का निर्माण किया। बेटा देखो किस तरह से इन्होंने अपने पंचशील समझौतों को सबको भूल गए और ये सब करना शुरू कर दिया। अब इसके अतिरिक्त चीनी सैनिक अवैध रूप से भारत के क्षेत्रों में घुसने लगे बेटा, और चौकियों की स्थापना कर ली वहाँ पे। इस प्रकार धीरे धीरे हिंदी चीनी भाई भाई, जो नारा हम फर्स्ट वीडियो में जब सब कुछ अच्छा था उसमें पढ़ रहे थे, कि नारे की जगह तनाव की स्थिति बन गई। अब देखो तनाव तो ऑब्वियसली होना था, एक देश में प्यार था एकदम से चेंज हो गया। और 1959 को चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, जिनका नाम था, उन्होंने एक पत्र लिखा। किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत चीन के मध्य सीमा निर्धारित हो जानी चाहिए, जबकि निर्धारित तो पहले ही हो चुकी थी। और जो पहले निर्धारित सीमा थी उसको उन्होंने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया बेटा, कि हम नहीं मानते जो पहले निर्धारित की गई थी, दोबारा से करो। यहाँ तक कि मैकमोहन रेखा को भी अवैध घोषित कर दिया। बेटा एक मैकमोहन रेखा है जिससे डिवाइड होता है चीन और अरुणाचल प्रदेश के उधर है वो, और भारत और चीन की सीमा बनती है, उसको भी नकार दिया। इन्होंने कहा ये तो अवैध है, इसको नहीं हम मानते। यहाँ तक कि चीनी सैनिकों ने एक भारतीय दल को बंदी बनाकर भी ले गए, और इस प्रकार भारत चीन के बीच जो पंचशील समझौतों का अपमान माना गया और रिश्ते खराब होते चले गए। इसके बाद बेटा आप देखोगे कि भारत चीन संबंध में तनाव के क्या क्या कारण रहे, वो सारे हम पढ़ेंगे। मैंने टोटल हर बुक से जोड़ के 11 पॉइंट बनाए हैं, आपको इनमें से जितने याद रहते हैं आप पेपर में लिख सकते हो। देखो बेटा आप इस तरीके से, या आप सर्कल बना के एरो डाल के भी हेडिंग लिख सकते हो। मैंने आपको समझाने के लिए सिंपल लाइन में लिखे हैं। तिब्बत मुद्दा सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, बड़ा इजी है, स्टोरी की तरह है। दलाई लामा को राजनीतिक शरण, बिल्कुल आसान है, जैसे स्टोरी है छोटी सी। पंडित नेहरू का व्यक्तित्व, ये बड़ा अच्छा व्यक्तित्व था, इससे चीन को क्या था? खतरा था। उसके बाद आता है मैकमोहन रेखा, उसका विवाद पढ़ेंगे हम। पश्चिम द्वारा उपेक्षित किया गया चीन को, ये संयुक्त राष्ट्र में उसको अपनी सदस्यता नहीं मिली, ये भी विवाद रहा। क्यूबा की समस्या, चीन की विशाल जनसंख्या रही बेटा। भारत की रक्षात्मक तैयारी में कमी, ये भी सच है। एशिया का नेतृत्व प्राप्त करना चाहता था चीन, और इस कारण भी तनाव बना। और लास्ट में हम लिखेंगे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। अब हर पॉइंट को बेटा हम हर पॉइंट को बिल्कुल आराम से और एक स्टोरी की तरह समझेंगे। आपको एक बार पढ़ने से या एक बार वीडियो सुनने से ही आपको याद हो जाएगा। तिब्बत मुद्दा क्या आ रहा बेटा? तिब्बत भारत और चीन के बीच एक पठारी क्षेत्र था, 1600 फीट ऊंचा था, और ये दोनों राष्ट्रों के बीच बफर का काम करता था, मतलब दोनों को जोड़ने का काम करता था। तिब्बत एक स्वायत्त है, मतलब स्वतंत्र क्षेत्र था, ना तो वो भारत का था और ना ही वो चीन के नियंत्रण में था। अब चीन ने क्या किया? नेहरू जी को कहा कि आश्वासन दिया कि तिब्बत के कामकाज में दोनों में से कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, कि हम अपना अपना देश देखेंगे, इसके बीच में कोई नहीं बोलेगा। अब भारत बेचारा नया नया आज़ाद हुआ था, इतनी कट्टर राजनीति उसको पता भी नहीं थी, तो हमने विश्वास कर लिया कि ठीक है आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। लेकिन चीन ने धीरे धीरे तिब्बत की संस्कृति को कुचलने लगा चीन, और 1958 में तिब्बत की जनता ने क्या किया? चीन के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसे चीन की सेनाओं ने दबा दिया, अपने मारपीट से दबाव से उसको दबा दिया। और भारत ने इसका विरोध किया, तो चीन ने क्या कहा? देखो कि
ये उसका आंतरिक मामला है, आप मत बोलें। जबकि हमारे साथ उसने पंचशील समझौते किए और खुद कहा कि चीन बीच का क्षेत्र है, इसमें हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बाद में क्या बोल दिया कि भारत न बोले, ये तो हमारा आपसी मामला है। आगे देखो बेटा, दलाई लामा की राजनीतिक शरण जो थी उसको दी थी, उसके ऊपर क्या विवाद होता है। जब चीन तिब्बत के विरुद्ध कार्य कर रहा था तो तिब्बत के जो धार्मिक नेता, जिनका बड़ा नाम था दलाई लामा और ये बहुत प्रसिद्ध थे, इनकी सभी बात मानते थे, 1959 में भारत से उन्होंने राजनीतिक शरण मांगी। तो भारत ने क्या किया, उनको शरण दी। हम तो हमेशा ही सबका भला करते हैं। भारत ने तिब्बती नागरिकों को हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला नाम की जगह है उसमें बसा दिया, इन नागरिकों को जो दलाई लामा के साथ आए थे। इस बात को चीन ने नेगेटिव लिया, नकारात्मक लिया। उसने इल्ज़ाम लगा दिया भारत पे कि भारत ने तो चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर किया है ये, और उसने सही नहीं माना और ये तनाव का कारण बन गया बेटा। आगे देखिए बेटा, पंडित नेहरू जी का व्यक्तित्व, इसके बारे में अब पढ़ेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस समय तक अपने व्यक्तित्व के कारण एशिया और विश्व में अपना प्रमुख स्थान बना चुके थे। इतना देखो, भारत आज़ाद हुआ इतने वर्षों के बाद। फिर आज़ादी के बाद क्या किया भारत ने बेटा, जब प्रधानमंत्री जी चुना नेहरू जी को, तो वो एक बहुत ही हाई लेवल के व्यक्ति सामने आए और विश्व में उनका नाम हुआ। किंतु चीन को ये बात पसंद नहीं आई। नेहरू जी के व्यक्तित्व को ठेस पहुंचाने के कारण ही चीन ने क्या किया, उनको पराजित करना चाहा। अब आगे पढ़ते हैं मैकमोहन रेखा के बारे में। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा की वैधता को लेकर स्थायी विवाद है, क्योंकि भारत अपना पक्ष रखता है कि मैकमोहन शिमला समझौते में बनी वास्तविक और कानूनी सीमा है। भारत तो कहता है कि शिमला समझौते में ये रेखा जो थी मैकमोहन, ये हमारी बनी थी और यही सीमा थी हमारी। चीन कहता है, अपना पक्ष रखता है चीन, कि तिब्बत को तो इस समझौते का अधिकार ही नहीं दिया। चीन तो कहता है कि मेरा अधिकार है उस पर, मैं नहीं मानता कि मैकमोहन रेखा डिवाइड करती है, वो एरिया मेरा है। मैकमोहन रेखा जिसको डिवाइड करती है वो वाला एरिया। अब आगे देखिए बेटा, पश्चिम देश जो थे वो उपेक्षा करते थे किसकी, चीन की। मतलब वो इसको कुछ नहीं समझते थे। पश्चिम द्वारा उस समय चीन को उपेक्षित किया जा रहा था और पश्चिमी देशों द्वारा चीन को कोई महत्व दिया ही नहीं गया जा रहा था उस टाइम पे। तो भारत को पराजित कर चीन दुनिया में यह साबित करना चाहता था कि वो शक्तिशाली देश है। चीन ने क्या कोशिश की कि मैं अगर भारत को पराजित करता हूं तो मेरा नाम होगा, क्योंकि पश्चिमी देश जो थे वो चीन की उपेक्षा कर रहे थे। आगे देखिए बेटा, संयुक्त राष्ट्र में चीन को सदस्यता प्राप्त न होना। अनेक प्रयासों के बाद भी जब चीन को संयुक्त राष्ट्र में यूएनओ में सदस्यता नहीं मिली, यदि उसे ये सदस्यता मिल जाती ना बेटा, तो वो शांत बैठता, आक्रमण ना करता, क्योंकि उसको डर होता इंटरनेशनल लेवल का, अपनी इमेज का। लेकिन जब सदस्यता ना मिलने के कारण ही बेटा चीन जो था वो स्वतंत्र हो महसूस कर रहा था और इसीलिए उसने अपनी स्वतंत्रता का फायदा उठा के आक्रमण किया। आगे देखो बेटा, क्यूबा की समस्या। जिस समय चीन ने भारत पर आक्रमण किया उस समय क्यूबा विवाद चल रहा था। एक क्यूबा विवाद था जिसमें अमेरिका जो था ना वो पूरा उलझा हुआ था, और उसके उलझे होने के कारण ही चीन को इस बात का फ़ायदा उठा गया। उसको लगा कि अमेरिका जो है भारत को सपोर्ट ही नहीं कर सकता, देखो, क्योंकि उसे पता था कि इस समय अमेरिका भारत की मदद नहीं कर पाएगा, और उसने इसका फ़ायदा उठाया कि अमेरिका तो उलझा हुआ है, चलो भारत पर आक्रमण कर देते हैं। चीन की विशाल जनसंख्या, ये भी तनाव का कारण रहा। चीन को क्या था, अपनी जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी। देखो, सबसे बड़ी जनसंख्या चीन की थी उस समय, तो भूभाग भी मिलता जिस पे आक्रमण करके हथियाता चीन भारत से, और वहाँ पे खेती करके अनाज या प्राकृतिक संसाधन भी मिलते। इन सारों का फायदा उठाना चाहा उसने, और उसने क्या किया, युद्ध के बहाने में यदि कुछ जनसंख्या कम भी हो जाए तब भी चीन को कोई अंतर ना पड़ता, क्योंकि वहाँ कट्टरता है। आगे बेटा देखो, ये भी सच है कि भारत की रक्षात्मक तैयारी में कमी थी, तभी तो इतना बड़ा हमला कर चुका ना वो कई बार। भारत को यह विश्वास था कि उससे किसी देश को युद्ध न होगा। क्यों? भारत को ये लगता था कि हम तो बहुत अच्छे हैं, अब आज़ाद हुए, हमारे ऊपर तो कोई हमला नहीं करेगा। भारत को चीन की ओर से युद्ध की उतनी आशंका नहीं थी जितनी कि पाकिस्तान की ओर से थी। तिब्बत के संबंध में भारत मात्र विद्रोह करके रह गया। देखो, विरोध तो किया भारत ने, लेकिन क्या किया, कोई एक्शन नहीं लिया, स्ट्रिक्ट एक्शन। तो चीन ने उसी से समझ लिया कि भारत के पास रक्षात्मक तैयारियों की कमी है, क्योंकि अगर ये रक्षात्मक तौर से स्ट्रोंग होता तो मुझे जवाब देता हमले का। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, तो हमारी कमियां आई ना ये सामने।
एशिया का नेतृत्व प्राप्त करना। अब देखो चीन के राजनीतिज्ञों का क्या मानना था या उनकी इच्छा थी कि एशिया का नेतृत्व जो है वो चीन प्राप्त करे, लेकिन पंडित नेहरू जी विश्व में इतने प्रभावशाली हो चुके थे कि चीन को शंका होने लगी कि कहीं भारत ना एशिया का नेतृत्व कर ले। उनके यहाँ के राजनीतिज्ञ चाहते थे कि एशिया का नेतृत्व चीन करे बेटा। आगे देखिए बेटा, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। अब देखो इसके बारे में भी पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 1962 में चीन ने भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर आक्रमण किया। पंचशील समझौतों के बाद ये एक तरह से धोखा था, क्योंकि पंचशील समझौतों में जब हम कह चुके हैं कि हम एक दूसरे पर ना आक्रमण करेंगे ना ही इंटरफेरेंस करेंगे, फिर भी आप अपमान कर रहे हो उन समझौतों का और बार बार वही काम कर रहे हो। ठीक है, इस आक्रमण द्वारा चीन ने अक्साई चीन के अधिकतर हिस्सों पर आक्रमण किया, हिमालय में ऊपर तक सड़क का निर्माण किया और बेस कैंप तक अपने बना लिए बेटा। वहां पे चीन अरुणाचल प्रदेश में लगातार हस्तक्षेप करता रहा, यहाँ तक कि चीन अपनी सरकारी वेबसाइट पर अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र बताया। उसने चीन ने क्या कहा कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है ना, ये तो मेरा क्षेत्र है। ऐसा थोड़ी ना होता बेटा, आप नाजायज़ तौर पे हर काम थोड़ी ना कर सकते हो। इसलिए हमारे जो थे तनाव बढ़ते चले गए। अब निष्कर्ष रूप में देखिए बेटा, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीमा विवाद, आपसी अविश्वास इनके बीच स्थायी तनाव बनाए रखते हैं। कि जो सीमा विवाद है ना, ये अविश्वास भी बनाए रखते हैं और स्थायी तनाव भी बनाए रखते हैं। यहाँ तक कि चीन आएगा। चीन ने 1965 और 1971 के युद्ध में समर्थन पाकिस्तान को दिया। देखो ये भी हमारे लिए नेगेटिव हुआ ना, तनाव का कारण, कि जब आप हमारे साथ आपकी सीमा लगती है, आप हमारे पड़ोसी हो, तो आप हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो। यहाँ तक कि परमाणु और मिसाइल तकनीक भी दी पाकिस्तान को बेटा। चीन ने पाकिस्तान को पूरी सहायता की कि वो हमारे ऊपर युद्ध करे और हमें नुकसान पहुंचाए। इस प्रकार ऊपर लिखे तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि चीन और भारत में तनाव और सीमा विवाद बने रहे। बेटा ये तो था तनाव का क्वेश्चन। अभी आएगा कि भारत के चीन के साथ अच्छे व्यापार कैसे रहे, वो भी आगे पढ़ेंगे। और जो वीडियो 1 की इंट्रोडक्शन है वो आप इन दोनों क्वेश्चन में ऐड करोगे बेटा। अगर नोट्स ईजी लग रहे हैं, चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें आप, मैं आपको व्हाट्सएप पे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी बेटा। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको ईजी लग रहा है, बुक से समझ आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं पूरी बुक्स आपको एमए की करवा सकूँ। थैंक यू सो मच।